जब हम डायनासोर के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? जुरासिक पार्क या शायद नॉर्थ अमेरिका और चीन में मिले वो बड़े बड़े कंकाल, है ना? लेकिन ऑस्ट्रेलिया, दशकों तक ये एक ऐसा महाद्वीप था जिसका प्रागैतिहासिक अतीत मतलब डायनासोर का युग एक गहरे रहस्य में डूबा हुआ था। तो आज हम इसी खोई हुई दुनिया से पर्दा उठाएंगे। तो सवाल यही था, और यह सवाल वैज्ञानिकों को सालों तक परेशान करता रहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के डायनासोर आखिर थे कहाँ। एक तरफ दूसरे महाद्वीपों में जीवाश्मों के ढेर मिल रहे थे और दूसरी तरफ यहां पर एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लगता था जैसे मेसोज़ोइक एरा यानी डायनासोर का जमाना ऑस्ट्रेलिया को बस भूल ही गया था। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये सीधे रिसर्च से ली गई है और ये इस पहेली की गहराई बताती है। सोचिए, एक पूरा का पूरा महाद्वीप जीवाश्मों के मामले में लगभग खाली था, एक कोरा कागज। पर जैसा कि हम जानते हैं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो शुरू होती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ धुंधले सुरागों से, अतीत से आती कुछ फुसफुसाहटों से। और ये सुराग विज्ञान की किताबों से नहीं आए थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन प्रागैतिहासिक जीवों के पहले निशान किसी लैब या खुदाई में नहीं मिले, वो मिले सदियों पुरानी कहानियों में। ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट नेशंस लोगों को इनके बारे में वैज्ञानिकों से बहुत बहुत पहले से पता था। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है वेस्ट किम्बरली के ये 3 पंजों वाले निशान। आज विज्ञान इन्हें मेगालोसॉर्पस ब्रुमेंसियस कहता है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के लिए यह हमेशा से उनके एमू मैन की पवित्र यात्रा के निशान थे। मतलब जिसे हम खोज कह रहे थे, वो तो उनकी संस्कृति का हजारों साल से हिस्सा था। तो जब पश्चिमी विज्ञान इस मैदान में उतरा तो रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था। सच कहूं तो शुरुआत काफी अजीब और मजेदार किस्सों से भरी हुई थी। ये कहानी तो किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं है। सोचकर देखिए, ऑस्ट्रेलिया का पहला डायनासोर एग्रोसॉरस असल में कभी ऑस्ट्रेलिया का था ही नहीं। वो तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल की कुछ हड्डियां थीं जिन पर किसी ने गलती से गलत लेबल लगा दिया था। और दशकों तक एक पूरा महाद्वीप एक मामूली सी प्रशासनिक गलती को अपना प्रागैतिहासिक गौरव मानता रहा। लेकिन फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इसने सिर्फ कुछ नए जीवाश्म नहीं दिए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूरे प्रागैतिहासिक अतीत की कहानी को ही पलट कर रख दिया। और उस बदली हुई कहानी का हीरो था ये एक कॉन्सेप्ट, हायर पैलियोलैटिट्यूड जीव जंतु। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे जीव जो ध्रुवों के पास रहते थे। और अचानक जीवाश्मों की कमी एक पहेली नहीं रही, बल्कि वो सबसे बड़ा सुराग बन गई। ये सुराग था एक ऐसी अनोखी दुनिया का जो प्राचीन दक्षिणी ध्रुव के बेहद करीब बसी हुई थी। तो 1 मिनट के लिए आज के गर्म रेतीले ऑस्ट्रेलिया को दिमाग से निकाल दीजिए। मेसोज़ोइक युग में ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना सुपरकॉन्टिनेंट का हिस्सा था और दक्षिणी ध्रुव के इतना नजदीक कि यहां महीनों तक सूरज ही नहीं उगता था। कड़ाके की ठंड, अंधेरा, ये एक ध्रुवीय दुनिया थी। यहां जिंदा रहने के लिए कुछ खास ही बनना पड़ता था। तो कौन थे वो जीव जो इस बर्फीली अंधेरी दुनिया में राज करते थे? चलिए मिलते हैं इन ध्रुवीय दिग्गजों से। और एक बात बता दूं, ये लिस्ट सिर्फ डायनासोर्स पर खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। जरा ये चार्ट देखिए। कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज यही छिपा है। सबसे ज्यादा प्रजातियां डायनासोर की नहीं, बल्कि टेम्नोस्पॉन्डल्स नाम के विशालकाय उभयचरों की थीं। 34 अलग अलग प्रजातियों के साथ ये इस ध्रुवीय दुनिया के असली राजा थे। और ये टेम्नोस्पॉन्डिल हर आकार में आते थे। स्क्रीन पर जो खोपड़ी है वो लैपिलोप्सिस नाना की है, जो काफी छोटा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ तालाब के मेंढक नहीं थे। और ये रहा असली दैत्य। मिलिए साइड्रॉप्स कहली से। 2 मीटर लंबा, मजबूत जबड़े वाला ये शिकारी जुरासिक काल तक इन ध्रुवीय नदियों में घात लगाकर बैठा रहता था। इसकी विशाल खोपड़ी देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक रहा होगा। लेकिन इन सब में सबसे खास कहानी है कुलासुचूज क्लीलैंडी की। ये कोई आम उभयचर नहीं था, ये एक कार के साइज का था। और सबसे हैरत की बात, जब दुनिया भर से इसके जैसे जीव विलुप्त हो चुके थे, कुलासुचूस ने प्राचीन विक्टोरिया की ठंडी ध्रुवीय घाटियों में पनाह ले रखी थी। ये अपने वंश का आखिरी चिराग था, एक सच्चा सर्वाइवर। तो जमीन पर तो इन विशाल उभयचरों का राज था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ठंडे समंदर का बादशाह कोई और था। मिलिए क्लिप्टेरिजियस ऑस्ट्रेलिस से। ये एक इख्थियोसॉर था जो उस दौर की किलर व्हेल जैसा था। अपनी तेज रफ्तार बॉडी के साथ ये विशाल अंतर्देशीय समुद्रों का टॉप प्रेडेटर था।
तो ये थी अतीत की कहानी। अब आते हैं आज पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जीवाश्म विज्ञान का एक नया स्वर्ण युग, एक गोल्डन एज चल रहा है। वो जो कोरा कागज था ना, अब वो बहुत तेजी से भर रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 35%। मतलब ऑस्ट्रेलिया के प्रागैतिहासिक जीवों के बारे में हम आज जो कुछ भी जानते हैं ना, उसका 1/3 से ज्यादा सिर्फ पिछले 20 सालों में पता चला है। जरा इस रफ्तार के बारे में सोचिए, ये एक क्रांति से कम नहीं है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या बदला इन 20 सालों में? खैर, कई चीजें बदली हैं। रिसर्च की रफ्तार बढ़ी है, छोटे छोटे क्षेत्रीय म्यूजियम बड़ी बड़ी खोजें कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात यह कि इन जीवाश्मों को अब सिर्फ हड्डियों के तौर पे नहीं बल्कि देश की एक अनमोल विरासत के तौर पे देखा जा रहा है।